नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वीडियो मैं चालू कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज। इस बार आपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन आए थे रिफ्लेक्शन से डायरेक्टली, और ये आगे और भी आ सकते हैं, टीयर 2 में भी आ सकते हैं, प्लस एमटीएस एग्जाम में, प्लस और भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज। इसमें एकदम बेसिक से बताऊंगा। ये वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो अगर वो एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड और प्लस ओरिजिन के अराउंड अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि ये है एक्स एक्सिस आपकी और ये है वाई एक्सिस। इसमें अगर इधर की तरफ जाएंगे तो ये पूरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव वैल्यूज हैं। मतलब यहाँ +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3। इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, +1 +2 +3, ये वाई की हैं। और यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज हैं, -1 -2 -3। तो पहला चीज ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका दोनों एक्स और वाई की वैल्यू होती है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू निगेटिव। ये बेसिक हो गया सबसे पहले। दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,3, कुछ भी वैल्यू दी हुई है, मान लो 2,3 -2,3। तो इसमें ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ये एक्स एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस, और वाई दूसरी वाली होती है वाई एक्सिस पे। इसको लोकेट करना पहले आप सीखिए। 2 3 आप कैसे लोकेट करेंगे? मान लीजिए आपने ये क्वाड्रेंट बना लिया पूरा, ये आपने बना लिया पूरा, एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये है एक्स ये है वाई। 2,3 को लोकेट करना है तो 1 2 इधर गए, 1 2 3 इधर गए, इस जगह पे ये हो गया। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो ये पॉइंट हो गया 2,3। ये आपको लोकेट करना आ गया। एक एक चीज करके सीखेंगे तो सब सीख जाएंगे। पहली चीज ये हो गई आपकी कि आपको पॉइंट लोकेट करना आ गया। दूसरी बात ये कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ये मान लीजिए लाइन है आपकी, और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन निकालो। ये आपको बेसिक समझिए। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? सिंपली आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इधर कहीं होगा इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज। आपने मिरर इमेज, मान लीजिए ये मिरर है आपका, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अंदर कहीं बनेगी, बैकवर्ड साइड में। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। ये समझ में आया? ये पॉइंट है, ये लाइन है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? दूसरी साइड में इस तरफ। और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। ये दो चीज समझ में आ गई। अब बेसिक हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको समझाते हैं कि कैसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। देखिए, क्वेश्चन आते हैं आपके किस तरह से, 2 3 एग्जाम्पल से करेंगे। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है आपको 2 3। आपको कहते हैं कि इस पॉइंट का आपको रिफ्लेक्शन निकालना है x = -5 के राउंड, या फिर कोई भी वैल्यू। फिर कभी आता है आपका कि एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 3 4, इसका आपको एक्स एक्सिस से राउंड रिफ्लेक्शन निकालना है। फिर कभी आपका आता है कि मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है आपका 5 6, इसका वाई एक्सिस के राउंड निकालना है। और कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पॉइंट दिया हुआ है -3, -4, आपको इसका ओरिजिन के राउंड आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। इन 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। इन तीनों के लिए तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाएंगे, x = -5, या फिर y = -4, y = 3, y = 2, x = 1, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं हम उसको देख लेंगे अभी बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। पहला मान लीजिए आपने ये पॉइंट दिया हुआ है आपको 3,4। एकदम बेसिक से करते हैं। आपको इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है x = 1 पे। तो देखिए, स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, शायद एक गिर गया था पहली बार, ये ट्राइपॉड एक्चुअली लग नहीं पाया ठीक से। चलिए, इसमें क्या करना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं 3 बार बना चुका हूँ वीडियो, 3 बार से नहीं बन पा रहा है मेरे से, तो इस बार इसको बना के ही रहना है।
ठीक है, चलिए रुकी नहीं रिकॉर्डिंग, ठीक है चल रही है सब। हाँ, आपको मान लीजिए ये पॉइंट हमने बताया था कि 3,4, इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है किसके अराउंड। एक एग्जाम्पल देखते हैं आपका। 3,4 का आपको एग्जाम्पल निकालना है, ये पॉइंट मान लीजिए एग्जाम्पल है, और x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो देखिए इसमें आपको 5 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करनी है। पहला स्टेप है कि आप एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि जिस लाइन के अराउंड निकालना है उस लाइन को ड्रॉ करिए एक्स वाई प्लेन पे। तीसरा स्टेप है कि उस पॉइंट को ड्रॉ करिए। चौथा स्टेप है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और उसको डिस्टेंस निकालिए। और पांचवा स्टेप है कि उसको दूसरी तरफ एक्सटेंड करके आप उस परपेंडिकुलर को पॉइंट निकाल लीजिए, और फिर आपको 6 स्टेप में कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये 6 स्टेप आपको लग रहे होंगे बहुत बड़े, बहुत सिंपल है। देखिए पहला स्टेप क्या है, एक्स वाई प्लेन बना लो। ये है एक्स वाई प्लेन, बन गया। दूसरा स्टेप है लाइन को ड्रॉ कर लो, x इक्वल टू 1 को ड्रॉ करना है। अभी मैंने आपको बता दिया था सब कुछ कि कैसे करते हैं। x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ पे होगी, इस वाली लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में। पॉइंट, फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेप है पॉइंट को ड्रॉ कर लो, पॉइंट को ड्रॉ कर लो 3,4। तो यहाँ पे 1 है तो 2,3, 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं हुआ, ये हुआ पॉइंट 3,4। चौथा स्टेप है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसकी डिस्टेंस निकालो। अब इस पॉइंट को, ये देखिए पॉइंट आपके पास आ गया 3,4, इस लाइन पे आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पे। इस लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन पे रिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट से आप इस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में काम करते हैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं सब यूनिट्स में काउंट करी जाती हैं और सब परपेंडिकुलर ही हैं। तो इसका आप अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉइंग करेंगे, ये आपने किया यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ये वाला होगा पॉइंट करीबन इसका रिफ्लेक्शन। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, इसकी परपेंडिकुलर ये वाली जो लेंथ है ये आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 है और ये पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 3। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट इधर हो गई, तो यानी कि जो इसका रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा वो भी आगे 2 यूनिट ही जाएगा। तो 2 यूनिट कैसे आएगा, 1 यूनिट तो ये वाली हो गई और 1 यूनिट यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगा ये। तो इसका देखिए जो ये है 2 यूनिट, डिस्टेंस में 2 ही यूनिट होनी चाहिए, ये भी 2 यूनिट होनी चाहिए। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब तो साफ साफ दिख रहा है। अगर आप इसीलिए कोऑर्डिनेट में ये मतलब एक्स वाई प्लेन बना के काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट तो यही है और 1 यूनिट इधर की तरफ है, लेकिन ये 0 है, तो 0 से हम इधर की तरफ 1 यूनिट आ गए, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला कितना हो जाएगा, पी का, पी डैश का -1, और वाई कितना रहेगा, वाई तो यही रहेगा ना 4। हम ऊपर की तरफ ही तो हैं वाई में। वाई का अभी मैंने बताया था आपको, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो ये जो पॉइंट है वो रहेगा तो इसी कोऑर्डिनेट में ना, यहाँ भी वाई पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर -1,4। ये आपका हो गया इस पॉइंट का 3,4 का रिफ्लेक्शन x इक्वल टू 1 के अराउंड। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। एक आपको पॉइंट दिया है और आपको y के अराउंड निकालना है। आपको मान लीजिए यही पॉइंट आप मान लीजिए 3,4 है और आपको y के राउंड निकालना है, y इज इक्वल टू 1 के राउंड। क्या करना है, पहला स्टेप एक्स वाई प्लेन, प्लेन बना दिया x, y। दूसरा स्टेप की लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक्स वाई पे, लाइन ड्रॉ करी y इज इक्वल टू 1 पे, तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये वाली हो गई। तीसरा स्टेप पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए 3,4, पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3, और ये 1 है 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट का आपको निकालना है इस लाइन के ग्राउंड। फिर क्या स्टेप होगा, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, ये वाली डिस्टेंस आपको पता कितनी चल गई, ये वाली पता करनी है। और देखिए वैसे भी इस पॉइंट का अगर आपको इस लाइन के राउंड रिफ्लेक्शन निकालना है तो वो यहाँ कहीं ही तो होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे तो बनेगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि होता क्या, समझ में आ रही है ये चीज की नहीं। तो ये 3,4 है, y इक्वल टू 1 पे निकालना है और ये होगा आपका रिफ्लेक्शन। कोऑर्डिनेट बना के ही काम करिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बहुत जल्दी हो जाते हैं सवाल ऐसे। अभी तो आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। आपने लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरा वाला हो गया, तीसरा स्टेप हो गया पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, डिस्टेंस निकालो। ड्रॉ कर दिया, डिस्टेंस कितनी आएगी, ये y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये वाली यूनिट है 4 और ये वाली यूनिट है 1, तो ये वाली यूनिट कितनी आ गई, ये वाली यूनिट हो गई 3, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 3।
मतलब ये तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट से खेलना आना ही चाहिए आपको कि ये जितने भी हैं सब 90 डिग्री ही होते हैं। आप इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ कहीं भी जाओ, और प्लस वन वन डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, तो पॉइंट आप कर सकते हैं इसमें। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई 3, यानी कि जो ये है यहाँ से 3 यूनिट है, तो यानी इस पॉइंट से आपका 3 यूनिट ये भी होना चाहिए रिफ्लेक्शन। तो ये आपको बस मिल गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये 1 यूनिट है, क्योंकि y = 1 है, तो यानी 2 यूनिट और जाना चाहिए। तो 2 यूनिट और जाना चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू तो यहाँ पे 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी 3 है x, ये तो 3 ही है ना, ये 3 है, ऊपर भी 3 है, और ये यहाँ भी आया ये, तो x की वैल्यू तो आपकी 3 रहेगी। लेकिन y देखिए ये जो क्वाड्रेंट था हमारा ये था, अब ये यहाँ पे था पॉइंट, लेकिन ये अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया है, अब ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ गया है, जो मैंने बताया था आपको। इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है, y की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। और आप ऐसे भी देखें तो ये अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो यही वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कर दिया आपने, तो x को तो कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा ना, तो 3 हो गया, और कॉमा कितना हो गया आपका, आप ये देखिए ये 1 और ये -2, तो -2 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका आंसर। वैसे भी इसमें थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो ट्रिक भी दिखा सकते हैं इसमें, कि जैसे आपको 3, 4 का अगर y = 1 पे निकालना है आपको, तो देखिए x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, और आप बाकी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आप एक देख लीजिए ट्रिक जो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राउंड और ओरिजिन के राउंड निकालने के लिए। मान लीजिए आपको ये पॉइंट कोई दिया हुआ है ऐसे, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 5,4, और उसका आपको x = 0 के राउंड निकालना है रिफ्लेक्शन। कैसे निकालेंगे वो सब चीज़ें अब तो सीख ही गए हम लोग। 5,4 को ड्रॉ करिए, x = 0 वाली लाइन कौन सी होगी, ये, इसका रिफ्लेक्शन निकालना है 5,4 का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये पॉइंट है, तो ये रिफ्लेक्शन आ गया, यानी कि -5,4। तो अब ये इससे ट्रिक ये हो गई कि आपको मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है और उसका वाई एक्सिस के अराउंड आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, तो आप उसमें जो भी वैल्यूज हैं उसमें एक्स वाले को निगेटिव कर दो। देखो वाई एक्सिस के अराउंड निकालना है रिफ्लेक्शन, तो एक्स वाले वैल्यू को निगेटिव कर दो, और सिमिलरली एक्स एक्सिस के अराउंड निकालना है तो वाई वाली वैल्यू को निगेटिव कर दो। कैसे, ऐसे देखो, एक पॉइंट दिया है आपको 4,6, या फिर चलो निगेटिव ले लो -4,6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है एक्स एक्सिस के राउंड इसका रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस के राउंड रिफ्लेक्शन। तो बस वही एक्स वाई, -4 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और 6 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे करीबन। तो ये हो गया पॉइंट आपका P, -4,6। इसका एक्स एक्सिस के राउंड निकालना है, एक्स एक्सिस के राउंड निकाल दो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो क्या मैंने बताया, एक्स एक्सिस के राउंड निकालना है तो वाई को निगेटिव कर दो, यानी कि आपकी वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए, -4, -6 आ गई इसमें। एक्स एक्सिस के राउंड निकालना था तो एक्स को वही रखो, वाई को निगेटिव कर दो, और देखिए आप वैसे भी निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, -4, -6 है, -4, -6 ही तो आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखें तो ओरिजिन के राउंड अगर आपको निकालना है मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, ये आप मान लीजिए एक पॉइंट है आपको दिया हुआ है, आपको कोई भी वैल्यू ले लीजिए कुछ भी। बेसिक इस वीडियो का मतलब है, पर्पस ये आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिक ये सब नहीं चलते हैं, सब तुरंत हो जाते हैं चुटकियों में सवाल। 4,5 है, ओरिजिन के राउंड निकालो। ओरिजिन के राउंड निकालना है तो दोनों वैल्यूज को निगेटिव कर दो। ट्रिक समझ में आ गई, सिंपल सा ट्रिक है ये, कि आपको अगर मान लीजिए वाई एक्सिस के राउंड निकालना है, वाई एक्सिस के राउंड निकालना है तो एक्स को निगेटिव कर दो। तो ये वाला है अगर आपका पॉइंट 4,5, इसको निकालना है आपको वाई एक्सिस के राउंड, तो एक्स को निगेटिव कर दो, वाई वैसे रहने दो, क्या आ जाएगा आंसर, -4,5। इसी को एक्स एक्सिस के राउंड निकालना है तो वाई को निगेटिव कर दो, एक्स को सेम रहने दो, यानी कि 4,-5, यही आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ये तो हो जाएगा चुटकी में। और इसी को अगर आप ओरिजिन के राउंड करना है, यानी कि 0, 0 के राउंड करना है, तो आपके दोनों को निगेटिव कर दो, जो भी वैल्यू दी है दोनों को निगेटिव कर दो। 4,5 है, -4,5 हो जाएगा, -4, -5 हो जाएगा। ये हो गए आपके जो रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज वाले सवाल। और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जनरली। आप
आपको कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपको नहीं है तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आंसर होंगे इसके। ये आपको मान लीजिए दिया है 0.2, 2 -2.3 और 4, इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है y इज इक्वल टू -7 के अराउंड। आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको 7,8 का ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्शन निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपको -5, -4 का आपको रिफ्लेक्शन निकालना है x इज इक्वल टू -8 पे। ये 3 क्वेश्चन करिएगा, और इससे रिलेटेड जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अगर और कोई आपको कंफ्यूजन अभी रह गया है तो आप बताइएगा कमेंट करके, उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पहली क्लास थी, बहुत बेसिक सी थी। इसमें आपको कोऑर्डिनेट में बताया कि एक्स वाई क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके एक्स वाई एक्सिस को, प्लेन को कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लस जो आपका जैसे पहला क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, उसमें एक्स वाई को कैसे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, कैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ें हमने इसमें सीखी है। पॉइंट आपको रिफ्लेक्शन निकालने के लिए, अब अगर कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस। और एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने बताई थी, एक्स एक्सिस के राउंड करना है तो वाई को निगेटिव कर दो, एक्स वाली वैल्यू सेम रखो। वाई एक्सिस के राउंड करना है तो एक्स को निगेटिव कर दो, वाई वाली वैल्यू सेम रखो। ओरिजिन के राउंड करना है तो दोनों वैल्यूज को निगेटिव कर दो, बस हो गया, ठीक है। थैंक यू।